प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने पूर्णांकों के गुणों के बारे में पढ़ा तथा पूर्णांकों पर योग, घटाव, गुणन तथा भाग की संक्रियाओं के बारे में जाना। अब हम कक्षा 7 की प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्नावली 1.2 में पहला प्रश्न है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग नफी 7 है। दूसरा, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर नफी 10 है। और तीसरे भाग में पूछा है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग 0 है। तो पहले हम हल करते हैं ए भाग को, जिसमें बोला गया है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग नफी 7 है। युग्म समझते हैं, युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। पूर्णांक युग्म मतलब दो पूर्णांक है, दो का जोड़ा होता है युग्म। तो यहाँ बहुत सारे ऐसे पूर्णांक युग्म होंगे जिनका योग नफी 7 होगा। तो यहाँ हम दोनों पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक अगर लेते हैं, जैसे नफी 4 और नफी 3, तो उनका योग कितना हो रहा है? नफी 7। नफी 1, नफी 6, उनका योग भी होगा नफी 7। अगर मैं शून्य के साथ इसका योग लेता हूँ, नफी 7 प्राप्त करने के लिए शून्य में मुझे नफी 7 जोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमें एक ही पूर्णांक युग्म लिखना है। तो हमने लिया है नफी 4, नफी 3, और नफी 4 जमा नफी 3 होता है नफी 7 के बराबर। ये संख्या रेखा के ऊपर भी हमने पूर्णांकों का योग कैसे करते हैं वो सीखा है, और कुछ एक्टिविटीज के द्वारा भी ये सीखा था, जिसमें हमने लाल रंग के गेंदों को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित किया था और नीले रंग के गेंदों को धनात्मक पूर्णांक से। तो यहाँ दोनों ही लाल रंग के गेंद हैं, ऐसे समझ लो। तो लाल रंग के कुल गेंद हो गए नफी 7। अब बी भाग में पूछा है, ऐसा पूर्णांक युग्म जिसका अंतर नफी 10 है, ये ज्ञात करना है। अब अंतर पूछा है, अब बीच में हमने माइनस मतलब घटाना है। ऊपर क्या कर रहे थे? योग पूछा था, प्लस का निशान लगाया था, दोनों के बीच में योग ज्ञात किया था। अब यह अंतर नफी 10 आना चाहिए, मतलब उन पूर्णांकों को घटाने पर नफी 10 आना चाहिए। तो ऐसा पूर्णांक युग्म जिसका अंतर नफी 10 है वो ज्ञात करना है। तो इस तरह के बहुत सारे पूर्णांक युग्म होंगे, लेकिन मैंने जो यहाँ लिया है, एक लिया -2, दूसरा लिया है 8, क्योंकि नफी 2 में से 8 को घटाया जाता है तो ये बनता है नफी 2, नफी 8। तो ये भी लाल रंग के गेंद, ये भी लाल रंग के, मतलब लाल रंग के गेंदों की संख्या यहाँ भी होगी 10। तो लाल रंग का गेंद किसको निरूपित कर रहा था उस एक्टिविटी में? ऋणात्मक पूर्णांक को। तो उत्तर हमारा आएगा नफी 10, मतलब नफी 2, और दूसरा पूर्णांक हमने 8 लिया है जो धनात्मक है, पर ये जो बीच में साइन है अंतर के लिए है, माइनस का। तीसरा भाग है, ऐसा पूर्णांक युग्म जिसका योग 0 है, वो ज्ञात करना है हमें। तो इस तरह के भी बहुत सारे पूर्णांक युग्म होंगे जिनका योग 0 होगा। जैसे मैंने यहाँ लिया है नफी 5 और 5, क्योंकि नफी 5 का योज्या तत्समक 5 है, इन दोनों को जोड़ा जाता है तो 0 प्राप्त होगा। संख्या रेखा के ऊपर हम नफी 5 से अगर दाईं ओर चलते हैं, जोड़ने के लिए दाईं ओर चलते हैं 5 कदम, तो 0 के ऊपर पहुंचते हैं। तो इसलिए नफी 5 जमा 5 जो है 0 होगा। इसी प्रकार नफी 3 जमा 3 0 होगा, नफी 2 जमा 2 0 होगा, या जमा 2 नफी 2 0 होगा। तो यहाँ पर जो ऋणात्मक पूर्णांक है नफी 5, वो लाल रंग के गेंद को निरूपित करता है उस एक्टिविटी में देखा जाए, और जो 5 प्लस का है धनात्मक, वो नीले रंग को निरूपित कर रहा था वहाँ पर।
तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो इसलिए शून्य प्राप्त होता है। इस तरह के बहुत सारे पूर्णांक युग्म होंगे। अब अगला प्रश्न है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका अंतर 8 है। बी, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग नफी 5 है। और सी भाग में पूछा है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर नफी 3 है। तो यहाँ दोनों हमें ऋणात्मक पूर्णांक लेने हैं, जैसे मैंने लिया है नफी 2 और दूसरा नफी 10। दोनों का अंतर पूछा है, अंतर मतलब दोनों को घटाएंगे, दोनों के बीच अगर संख्या रेखा पर नफी 2 से नफी 10 के बीच में कितने का अंतर है, कितने का गैप है, 8 का। संख्या रेखा पर हम देखेंगे तो ये जो गैप है 8 का है। नफी 2 जमा 10 बन गया है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। नफी 2 जमा 10 बन गया नफी 2 जमा 10 बन गया 8, धनात्मक पूर्णांक आता है। अब बी भाग है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग नफी 5 है। तो यहाँ एक ऋणात्मक पूर्णांक ले लेता हूँ मैं नफी 7, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक लेता हूँ। नफी 7 में क्या जोड़ा जाए कि नफी 5 आए, योग 2 जोड़ा जाए, क्योंकि विपरीत चिन्ह के हैं। अगर इनको जोड़ते हैं हम तो बड़ी संख्या का साइन लगता है और ये आपस में घट जाएंगे क्योंकि विपरीत चिन्ह के हैं। माइनस वाला पूर्णांक यहाँ उस एक्टिविटी के अनुसार लाल रंग के गेंदों को निरूपित कर रहा है, और प्लस वाला पूर्णांक नीले रंग के पूर्णांकों को निरूपित करता है। तो +2 जो है 2 नीले रंग के गेंद हैं और 7 लाल रंग के गेंद हैं। तो युग्म हमने इस तरह से बनाने हैं जो कैंसिल करते हैं एक दूसरे को, एक लाल रंग का गेंद और एक नीले रंग का, एक लाल रंग का एक नीले रंग का। तो इस तरह के केवल 2 युग्म बनते हैं, बाकी जो 5 लाल रंग के गेंद हैं जो ज़्यादा संख्या में हैं वो बच जाते हैं। तो इसलिए नफी 5 मतलब लाल रंग के गेंद निरूपित करते हैं माइनस ऋणात्मक पूर्णांक को। तो यहाँ उत्तर आएगा नफी 5। अगला क्वेश्चन है सी भाग, इसका एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर नफी 3 है। अंतर बोला है तो घटाने पर नफी 3 आना चाहिए। तो एक ऐसे नफी 2 लिया है और दूसरा लिया है 1। नफी 2 और बीच में जो साइन है अंतर के लिए, घटाने के लिए, नफी 2 में से 1 को घटाते हैं, 1 और कम कर देते हैं हम, तो बनता है नफी 2 नफी 1, जो कि कितना आ जाता है 3। अगला प्रश्न है, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक नफी 40, 10, 0 थे, और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0 और यहाँ भी नफी 40 है, नफी 40 थे। तो किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो इसका हल करते हैं। टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक हैं नफी 40, 10, 0। इन सभी का योग याद करेंगे तो कुल अंक आ जाएंगे उनके नफी 40 जमा 10 जमा 0। तो नफी 40 जमा 10 अगर करते हैं हम, विपरीत चिन्ह के पूर्णांक हैं तो इसमें हम घटा देते हैं। जब भी विपरीत चिन्ह के पूर्णांक होते हैं हम सीधा उनको घटा देंगे, फिर साइन क्या लगेगा उनके साथ जो बड़े पूर्णांक के साथ है। वैसे नफी 40 तो बहुत छोटा है, पर साइन को अगर पहले हम भूल जाते हैं, 40 और 10 को घटाएंगे 30, फिर साइन किसके, जो 40 के साथ, 40 बड़ा है 10 से, 40 के साथ जो चिन्ह है वही हम उत्तर में लगाएंगे। तो नफी 30 जमा 0 नफी 30 रहेगा। टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक हैं 10, 0, नफी 40। तो टीम बी के कुल अंकों का योग यहाँ जो होगा, कुल अंक जो होंगे वो होंगे 10 जमा 0 जमा नफी 40। जब ब्रैकेट खोला जाएगा ये बनेगा 10 जमा 0 नफी 40।
10 जमा 0 है तो 10 हुआ। अब 10 नफी 40 मतलब जमा 10 नफी 40, ये एक धनात्मक पूर्णांक, दूसरा ऋणात्मक है। तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, पूर्णांकों को पहले घटा देते हैं और साइन जो बड़े पूर्णांक के साथ है उसी का साइन लगाते हैं। तो अतः दोनों टीमों के कुल अंक बराबर हैं। टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक जो थे नफी 30 थे, टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक भी नफी 30 हैं। तो दोनों टीमों के कुल अंक बराबर हैं। इसका अर्थ ये हुआ, हाँ हम पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। यहाँ जो क्रम था टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का वो इस तरह था, नफी 40 10 0, और यहाँ 10 0 नफी 40। तो इन दोनों को जब हमने ये क्रम चेंज हुआ है केवल, आप देख रहे हैं, तो हम पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं और आंसर उत्तर जो है हमारा बराबर आता है। अब अगला इसमें चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नफी 5 जमा नफी 8 बराबर है, किसके बराबर होगा, नफी 8 जमा खाली स्थान, इस तरह से दिया गया है। तो ये हो जाएगा हल इसका, नफी 5 जमा नफी 8 बराबर है नफी 8 जमा नफी 5। क्यों? क्योंकि योज्या क्रम विनिमय गुण से, योज्या क्रम विनिमय गुण क्या है कि पूर्णांकों को हम किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। ए जमा बी बराबर है बी जमा ए। और दूसरा है नफी 53 जमा डैश डैश बराबर है नफी 53 ही आए। तो हमने पढ़ा कि शून्य जो है सभी पूर्णांकों के लिए योज्या तत्समक है। अगर मैं नफी 53 में शून्य को जोड़ता हूँ तो नफी 53 ही प्राप्त होगा, उसी के बराबर प्राप्त होगा मुझे, नफी 53 के ही बराबर। तो इसलिए यहाँ खाली स्थान में शून्य आएगा। कौन सा गुण लगा, शून्य योज्या तत्समक है। नफी 53 जमा, ये तो हो गया, तीसरा भाग है 17 जमा डैश डैश बराबर है 0। 17 में क्या जोड़ा जाए कि शून्य प्राप्त हो। तो हमने पढ़ा था योज्या प्रतिलोम गुण, मतलब 17 में मैं उसके योज्या प्रतिलोम को जोड़ता हूं जो कि नफी 17 है, तो शून्य प्राप्त होगा। अगला है 13 जमा नफी 12 जमा डैश डैश बराबर है 13 जमा नफी 12 जमा नफी 7। तो हमने पूर्णांकों का साचर्य गुण पढ़ा था, जिसमें 3 पूर्णांकों का अगर हम योग करते हैं, चाहे हम पहले 2 पूर्णांकों को आपस में जोड़ लें फिर तीसरे को उसमें जोड़ें, या पहले हम लास्ट के 2 पूर्णांकों को जोड़ें और पहले में फिर उस योग को जोड़ें, तो दोनों के उत्तर बराबर रहेंगे। तो इसको हम बोलते हैं योज्या साचर्य गुण। तो यहाँ पर नफी 7 बचा हुआ है, तो यहाँ जमा नफी 7, यहाँ भी नफी 7 है राइट हैंड साइड में, तो यहाँ खाली स्थान में भी क्या आना चाहिए, नफी 7। अब 5वां भाग है नफी 4 जमा 15 जमा नफी 3। तो यहाँ भी साचर्य गुण का प्रयोग होगा। नफी 4 जमा 15 जमा नफी 3, 15 जमा नफी 3 को ब्रैकेट के अंदर लिखा है, इनको पहले जोड़ा जाता है, फिर नफी 4 को बाद में इसमें जोड़ेंगे। तो एक किसके बराबर होगा, नफी 4 में चाहे मैं 15 को पहले जोड़ लूँ फिर नफी 3 को जोड़ूँ, तो नफी 4 जमा 15 जमा नफी 3 आएगा खाली स्थान में। तो यहाँ खाली स्थान में नफी 3 आ गया है, इसको भी हम बोलते हैं योज्या साचर्य गुण। तो इसी के साथ एक प्रश्नावली 1.4 समाप्त होती है।